नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर आशुतोष त्रिपाठी। स्वागत है हमारे YouTube चैनल हेल्थ टिप्स बाय डॉक्टर आशुतोष में। इस चैनल में हम लोग बहुत सारे ऐसे वीडियोस लाते हैं जो जनरल पब्लिक के लिए यूजफुल होती हैं। आज हम बात करेंगे डिजिटल डिटॉक्स के बारे में और समझेंगे इसका मानसिक स्वास्थ्य और नींद पर क्या प्रभाव होता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि डिजिटल डिटॉक्स आखिर होता क्या है। डिजिटल डिटॉक्स का अर्थ है कि हम एक निश्चित समय के लिए अपने स्मार्टफोन को, लैपटॉप्स को, सोशल मीडिया को और जो जितने भी डिजिटल इक्विपमेंट्स हैं, गैजेट्स हैं, उनको स्वेच्छा से दूरी बना लें। और इसका उद्देश्य बहुत सिंपल है कि हमें थोड़ी मानसिक शांति मिल सके, तनाव कम हो सके और जो रियल वर्ल्ड है बजाय कि जो वर्चुअल सोशल मीडिया का वर्ल्ड है उससे हम थोड़ा सा जुड़ाव बना सकें। तो अब प्रश्न उठता है कि आखिर हमें डिजिटल डिटॉक्स की जरूरत ही क्यों है। एक आम कैलकुलेशन है कि एक औसत व्यक्ति आजकल दिन भर में 7 से 8 घंटा स्क्रीन पर टाइम बिता रहा है। तो ऐसे में क्या होता है कि उसको लगातार नोटिफिकेशंस मिलते हैं, कई सारी जानकारियां मिलती हैं, जिससे दिमाग फटीग हो जाता है, बेहद थक जाता है। और इसकी वजह से क्या होता है कि एक वर्ड होता है फोमो, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो लोगों को लगता है अरे कहीं कुछ छूट ना जाए, तो इसकी वजह से वो बार बार सोशल मीडिया पे एक्टिव रहता है, जो कहीं ना कहीं उसकी चिंता को और बढ़ाता है। तो आइए अब समझते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य पर डिजिटल डिटॉक्स के सकारात्मक प्रभाव क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला है तनाव और चिंता में कमी। एक तो जो लगातार नोटिफिकेशंस आते रहते हैं और सोशल मीडिया में जो बार बार जो कंपैरिजंस होते हैं और जो लाइक्स और शेयर का जो चलन चलता है, इससे अगर हम थोड़ा बचे रहें तो दिमाग में कहीं ना कहीं शांति मिलती है। और इसकी वजह से जो हमारे ब्रेन में कॉर्टिसोल्स के लेवल होते हैं वो थोड़ा सा स्तर कम होता है, क्योंकि जो ये कॉर्टिसोल है वो फाइट और फ्लाइट मोड में काम करता है। तो जब हम लगातार इस तरह के सोशल मीडिया से जुड़े रहते हैं तो ये हार्मोन बढ़ जाता है। लेकिन जब हम डिजिटल डिटॉक्स करते हैं तो कहीं ना कहीं कॉर्टिसोल के लेवल में कमी आती है। दूसरा प्रभाव है डिप्रेशन के लक्षणों में कमी। एक तो होता क्या है कि सोशल मीडिया में हम लोग कहीं ना कहीं अपने एक आदर्श जीवन की झूठी छवि बना लेते हैं और जिसकी वजह से हम लोग एक दूसरे से तुलना करते हैं। लेकिन जब हम लोग डिजिटल डिटॉक्स करते हैं यानी स्क्रीन से दूरी बनाते हैं तो कहीं ना कहीं ये जो नेगेटिव जो कंपैरिजन है वो कम होता है और हमें अपने आप पे फोकस करने का मौका मिलता है। तो जब हम अपने आप पे फोकस करते हैं तो कहीं ना कहीं इससे हमारा आत्मसम्मान बढ़ता है। अगला फायदा है ध्यान और एकाग्रता में सुधार। अक्सर क्या होता है कि सोशल मीडिया पे हम लोग मल्टीटास्किंग कर रहे होते हैं, कभी फेसबुक देख रहे हैं, कभी व्हाट्सएप देख रहे हैं, कभी लिंक्डइन देख रहे हैं, तो इससे मल्टीटास्किंग बहुत ज़्यादा होती है और जिसकी वजह से क्या होता है कि हमें एक पर्टिकुलर चीज पे फोकस करने, गहराई से सोचने की क्षमता में कमी आती है। लेकिन हम जब डिजिटल डिटॉक्स करते हैं तो हमारी गहराई से सोचने की क्षमता बढ़ती है, साथ ही साथ फोकस करने की भी क्षमता बढ़ती है। अगला फायदा है इमोशनल बैलेंस यानी भावनात्मक स्थिरता। जब हम डिजिटल दुनिया से दूर रहते हैं तो हमारे मूड स्विंग्स भी कम होते हैं, साथ ही साथ जो हमारे एक्चुअल रिश्ते हैं, जो हमारे आपको इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, उनमें गहराई आती है और वो रिश्ते मजबूत होते हैं। तो आइए अब ये समझते हैं कि डिजिटल डिटॉक्स का नींद पे क्या असर है। तो पहला फायदा है कि नींद की क्वालिटी पे इम्प्रूवमेंट। एक टर्म होता है जिसे कहते हैं ब्लू लाइट इफेक्ट। जब हम मोबाइल देखते हैं तो जो उसकी नीली रोशनी है उससे मेलाटोनिन हार्मोन का सिक्रीशन कम होता है। बेसिकली मेलाटोनिन वो हार्मोन है जो स्लीप के इनिशिएशन को बढ़ाता है। तो डिजिटल डिटॉक्स करने से मेलाटोनिन का सिक्रीशन बढ़ता है। साथ ही साथ डिजिटल डिटॉक्स करने से जो हमारी स्लीप का सर्केडियन रिदम है वो इम्प्रूव होता है और स्लीप साइकिल बेहतर होती है। अगला प्रभाव है कि डिजिटल डिटॉक्स से इंसोम्निया में कमी आती है। जब हम बिस्तर पे फोन लेके नहीं जाते हैं तो हमारा दिमाग आसानी से स्लीप मोड में जाता है। साथ ही जो बार बार रील स्क्रॉल करने की आदत है वो भी छूटती है। अगला फायदा यह है कि जो हमारी डीप स्लीप होती है, जिसे रेम स्लीप बोलते हैं,
उसमें भी इम्प्रूवमेंट आता है जब हम जो है आपका डिजिटल डिटॉक्स करते हैं, जिससे कि हमारा ब्रेन फ्रेश रहता है। डिजिटल डिटॉक्स से कुछ अन्य मानसिक लाभ भी हैं। पहला फायदा है कि हमारी क्रिएटिविटी में वृद्धि होती है। जब हम खाली समय बिताते हैं तो हमारे दिमाग में नए नए विचार आते हैं, जिससे कि क्रिएटिविटी बढ़ती है। दूसरा फायदा है कि जब हम ऑनलाइन कम रहते हैं तो रेगुलर रूप से अपने मित्रों से मिलते हैं, समय बिताते हैं, तो उन लोगों को ज़्यादा समझने का मौका मिलता है। साथ ही एक अंदर से सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल मजबूत होता है। लेकिन जब हम डिजिटल डिटॉक्स करना शुरू करते हैं तो कुछ चैलेंजेस आते हैं। जैसे कि शुरुआत में आपको कुछ बेचैनी सी हो सकती है। फोन जब आपके पास नहीं रहेगा तो एक नो फोन मोबाइल फोबिया जैसा महसूस हो सकता है। साथ ही आपको लगेगा कि आप समाज से कट रहे हैं, तो एक तरह का सामाजिक दबाव भी बढ़ सकता है। कई सारे ऐसे प्रोफेशनल काम हैं जो मोबाइल से ही होते हैं, तो आपको ऐसा लग सकता है कि कुछ प्रोफेशनल प्रॉब्लम होगी। तो इस तरह के जो चीजें हैं वो जब आप डिजिटल डिटॉक्स करेंगे उसमें समस्या आ सकती है। तो डिजिटल डिटॉक्स को सफल कैसे बनाएं, इसके कुछ सुझाव हैं। पहला चीज ये है कि छोटी शुरुआत करें। दिन में पहले 1-2 घंटे से शुरू करें और सोने से 1 घंटा पहले तो मोबाइल जरूर बंद कर दें। दूसरा ये कि डाइनिंग टेबल और बेडरूम में तो फोन कतई ना ले जाएं। तीसरा ये जो अनावश्यक ऐप्स हैं और नोटिफिकेशन है उनको ऑफ कर दें, ताकि बार बार नोटिफिकेशन बेल ना बजे। चौथा ये है कि आप ऑल्टरनेट चीजें अपनाएं, जैसे किताबें पढ़ना शुरू करें, मेडिटेशन करना शुरू करें, एक्सरसाइज करना, गार्डनिंग करना, ताकि आपका ध्यान थोड़ा सा बटे। और फाइनल ये है कि आप एक डिजिटल वीकेंड बनाएं। सप्ताह में 1 दिन ऐसा चूज कर लें जिसमें आप मोबाइल दिन भर यूज ना करें, यानी ये फुली आप उसको डिटॉक्स वीकेंड बनाएं। तो ये कुछ चीजें हैं जिससे करके आप डिटॉक्स को बेहतर तरीके से पालन कर सकते हैं। तो हम इस डिजिटल डिटॉक्स को सफल कैसे बनाएं, इसके लिए कुछ सुझाव। पहला सुझाव यह है कि हम छोटी शुरुआत करें। दिन में 1-2 घंटे का डिजिटल डिटॉक्स करें और सोने से कम 1 घंटा पहले तो मोबाइल जरूर बंद कर दें। दूसरा, हम एक टेक फ्री जोन बनाएं, मतलब एक सिद्धांत बना लें कि डाइनिंग टेबल पे और बेडरूम में तो हम लोग फोन कतई नहीं ले जाएंगे। तीसरा ये है कि हम सूचनाएं बंद कर दें। जो फालतू के ऐप्स हैं, जो नोटिफिकेशन बार बार आता रहता है, उसको हम ऑफ कर दें। चौथा विकल्प यह है कि हम कुछ ऑल्टरनेटिव्स अपनाएं, जैसे मेडिटेशन करें, किताबें पढ़ें, एक्सरसाइज करें या बागबानी करें। और पांचवा ये है कि हम एक डिजिटल वीकेंड बनाएं कि सप्ताह में 1 दिन ऐसा जरूर रहे जिसमें हम पूरी तरह से डिजिटल डिटॉक्स को बनाएं। तो अंत में समझते हैं कि इस चर्चा का निष्कर्ष क्या है। देखिए, डिजिटल डिटॉक्स केवल स्क्रीन से दूरी ही नहीं है, ये हमारे आत्मखोज और मानसिक पुनर्स्थापना का माध्यम भी है। ये न केवल चिंता और डिप्रेशन को कम करता है, बल्कि गहरी और गुणवत्तापूर्ण नींद को सुनिश्चित करके हमारे स्वास्थ्य को बेहतर भी बनाता है। तो अंत में जो कह सकते हैं कि डिजिटल डिटॉक्स अच्छी जीवन शैली और अच्छे स्वास्थ्य की कुंजी है। तो दोस्तों, ये थी हमारी चर्चा डिजिटल डिटॉक्स और उसके फायदे के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपके पास कोई सुझाव है जिससे हम अपने वीडियो की गुणवत्ता को बढ़ा सकें तो प्लीज उनको कमेंट में बताएं, ताकि हम अपनी क्वालिटीज को इम्प्रूव कर सकें। और आप और किस किस तरह के टॉपिक्स पे वीडियो देखना चाहेंगे, ये भी अपने कमेंट्स में जरूर बताएं।